हाय व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी, जो कि बहुत ही कम मसाले से बनेगी। हरे मसाले की कड़ी। ये सिर्फ चंद चीज़ें जो आपको सामने नज़र आ रही हैं, और ये हम बनाएंगे गाँव की जो लस्सी होती है, लस्सी के अंदर बनाएंगे, बिल्कुल गाँव के तरीके से। तो लस्सी हमने ले ली है, तकरीबन ये 1.5 लीटर लस्सी है। और लस्सी खट्टी होती है, ये सुबह से बनी हुई है, तो इस वजह से 1.5 लीटर हमने ली है। फिर कुछ हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। ये हमने लिया है 1 कप बेसन, ये अभी हम इसमें मिक्स करेंगे। और सारा इसमें हरा मसाला डलेगा, कोई भी चीज़ हम लाल मिर्ची वगैरह गरम मसाला कोई चीज़ नहीं डालेंगे। तो ये हमने हरी मिर्चें ले ली थी 15 से 20, उनको मैंने इस तरह क्रश करके अच्छे तरीके से पीस लिया है चट्टू बट्टे के अंदर। और ये मैंने लिए है तकरीबन 6 जवे लहसुन के थे, उनको भी पीस लिया है। और ये हम इसमें कड़ी पत्ता एक इस्तेमाल करेंगे, 1 डंडी पूरी, और 2 ये हमने हरा लहसुन ले लिया है वो इस्तेमाल करेंगे, हल्दी और ये नमक। बस इन चीज़ों से ये तैयार होगी और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने लस्सी जो ली है, इसके अंदर हम बेसन डाल देंगे। हमने कोई इसका तड़का नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना, हमने डायरेक्ट ये तैयार करके और पतीले के अंदर डाल देना है। ये 1 कप भर के मैंने बेसन ले लिया है, इसमें छान देंगे। छानना बहुत ज़रूरी होता है, अगर कोई भी बीच में बेसन के कचरा वगैरह होता है तो वो निकल जाता है, पता चल जाता है। हम इसको ये लस्सी के अंदर मिक्स कर देंगे बेसन को अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे इसमें। इसी में ही हम अपनी ये हमने आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी ली है और 1 चम्मच नमक लिया है, ये भी इसी में हम ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे इसमें। के साथ ही हमने जो लहसुन लिया है ये भी ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम बीच में डाल के और इसको पकने के लिए रख देंगे। अभी हमने डाल दिया है, इसको भी मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम ये हरी मिर्चें डाल देंगे, आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें लाल मिर्ची यूज़ नहीं करनी, गरम मसाला यूज़ नहीं करना, ना हमने इसमें काली मिर्ची यूज़ करनी है। ये सिर्फ हरी मिर्ची में पकेगा। तो ये हरे मसाले की कड़ी है, ये इसमें सारा हरा मसाला जाएगा। ये देखें, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको देगची में डाल देंगे। ये हमने देगची रखी हुई है चूल्हे पे, इसके अंदर ये सारा हम अमेज़ा जो हमने तैयार किया है ये इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन 1.5 लीटर थी लस्सी। अब हम इसमें ये हमने 1 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया है, 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया है। अभी हम इसको तेज़ आग करके और कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए, ये विस्क से इसको चलाते हुए एक उबाल आने तक ऐसे ही चम्मच चलाते रहेंगे, इसको पकाएंगे जब तक कि ये उबल ना जाए। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं, इसलिए हमने चम्मच कंटिन्यू चलाते हुए इसको पकाना है। आग हमने तेज़ कर दी है ताकि जल्दी उबाल आ जाए। ये आधा चम्मच हल्दी मैंने और डाल दी है, क्योंकि इसका कलर बहुत वाइट लग रहा था, तो मैंने आधा चम्मच हल्दी और डाली है। तो अभी ये तकरीबन पूरा चम्मच हमारा हल्दी का हो गया है। और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 1 चम्मच डाला है। बहुत मसालों से तैयार होती है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लस्सी खट्टी होती है तो और ज़्यादा मज़े की बनती है। गाँव के लोग जो हैं वो लस्सी से ही बनाते हैं, वो दही से नहीं बनाते। तो शहर में लस्सी मिलती नहीं है तो हम लोग फिर दही से बनाते हैं। तो ये मैंने आज गाँव से लस्सी मंगवाई थी, इसलिए मैं आपको लस्सी से बनाना बता रही हूँ। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट लगे हैं, और ये देखिए हमारी कड़ी जो है उबलना शुरू हो गई है, और साथ में थोड़ी थोड़ी ये गाढ़ी भी होनी शुरू हो गई है। तो अभी हम हल्की आग पे इसको करके और 1 घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि ये अच्छे तरीके से गाढ़ी हो जाए, बेसन हमारा पक जाए। और कड़ी का नाम जो है ना, वो कड़ी इसीलिए है कि बहुत ज़्यादा कड़ती है ये, और कड़ कड़ के बनती है, इसीलिए इसको कड़ी कहते हैं। तो हम इसको हल्की आग पे करके और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं।
तो कड़ी मैंने पहले भी रेसिपी दी हुई है, लेकिन वो पंजाबी स्टाइल की कड़ी थी और ये गांव स्टाइल की है और हरे मसाले की है। उसमें बहुत सारे मसाले हमने ऐड किए थे और इसमें हमने सिर्फ हरे मसाले ऐड किए हैं और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो ये बहुत इजी भी है और बहुत कम मसालों से तैयार होगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो जब भी आप इसको ऊपर रखें तो सर पे खड़े होना पड़ता है, वरना ये बहुत ज़्यादा उबलती है और बाहर आ जाती है। तो अभी हम इसको हल्की आग पे 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें उबाल आ रहा है और बहुत अच्छा कलर भी हो गया इसका। तो अभी हल्की आग करके और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं ढक के। और बिल्कुल हल्की आग आपने करनी है, थोड़ी सी भी आग अगर तेज़ होगी तो ये उबल के बाहर आ जाती है, तो फिर पूरा देगचा चूल्हा हर चीज़ गंदी हो जाती है। तो ये मैंने पकौड़ों के लिए तकरीबन 1.5 कप हम ले लेंगे। वो आपकी मर्ज़ी, आप कितने बनाना चाहते हैं। ये देखिए मैंने तकरीबन 1.5 कप ले लिया है बेसन, इसके हम पकोड़े बनाएंगे। मैंने 1.5 कप ले लिया है बेसन छान के और ये मैंने तकरीबन 2 प्याज काट लिए थे इस तरह। थोड़ा सा हम इसमें धनिए के पत्ते ऐड कर देंगे पकोड़ों के लिए। आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 ही चम्मच घर की पिसी हुई लाल मिर्ची हम इसमें ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। चम्मच ज़ीरा लिया है, हाथों में अच्छे तरीके से मल के फिर हम इसमें ऐड करेंगे, तो इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। मिक्स करके अच्छे तरीके से और हम इसका, तो ये देखिए हमने पकोड़ों का बैटर तैयार करके रख लिया है। अब हम इसको ढक के और 1 घंटे के लिए इसको भी रख देंगे। जितना ही बेसन को तैयार करके हम पहले रख लेते हैं पकोड़ों का, उतने ही पकोड़े अच्छे बनते हैं। फिर उसमें मीठे सोडे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही बहुत ज़्यादा फूलते हैं। तो अभी 1 घंटा कड़ी बनने में लगेगा, जब तक ये हमारा बेसन भी हम ढक के रख देते हैं। पकोड़ों का बैटर जो हमने तैयार किया है इसको हम ढक के ये भी रख देंगे। तो फिर मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो ये देखिए 1 घंटा हो चुका है और ये देखिए 1 से बल्कि 15 मिनट ज़्यादा ही हो गए और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कड़ी जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो साथ ही हमने बग़ैर टाइम को ज़ाया किए हमने साथ ही पकोड़े रख लिए थे। उस साइड पे मैंने पकोड़े भी तैयार कर लिए हैं, अभी सिर्फ तड़का रह गया है। तो अभी तड़का लगाएंगे। मैंने कहा पकोड़े इसलिए बनाए थे कि टाइम की बचत हो जाए थोड़ी। तो मैंने ये पकोड़े बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। बैटर तो मैंने आप लोगों के सामने ही तैयार किया था, लेकिन पकोड़े मैंने बना लिए हैं। अब हम लगाएंगे अच्छा सा एक खुशबूदार सा तड़का और हमारी ज़बरदस्त सी हरे मसाले की कड़ी बन के तैयार हो जाएगी। फिर आपको दिखाते हैं। अभी कड़ी हमारी रेडी हो गई है, मैं फ्लेम इसका बंद कर रही हूँ। कड़ी को हम उतार लेंगे, फिर हम तड़का बना लेंगे इसका। अभी हम इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे। तो ये जो हमने सारे पकोड़े बनाए थे ये इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हमारी कड़ी लुक देखें आप। मैंने फ्राई पैन रखा है, वही फ्राई पैन है जिसमें पकोड़े बनाए थे और वही ऑयल है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसमें से कम कर दिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने ये हरा वाला लहसुन लिया है, क्योंकि ये हरे मसाले की कड़ी है तो सारी चीज़ें हमने इसमें हरी डाली है। तो ये एक मैंने हरी मिर्ची को इस तरह काट लिया है और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये 10 से 12 कड़ी पत्ते हैं। ये कड़ी पत्ते हैं तो थोड़ा दूर ही होके डालना पड़ता है इनको, ये बहुत ज़्यादा उछलते हैं। ये थोड़ा ज़ीरा मैंने डाला है। फिर ये हमारा तड़का जो है वो रेडी हो गया है। अभी हम इसको कड़ी के ऊपर डाल देंगे। तो ये हमारा तड़का जो है ये चला गया। अब हम थोड़े से इसके ऊपर धनिया को डाल देंगे, धनिया की पत्तियां डाल देंगे। तो ये लीजिए हमारी ज़बरदस्त सी लस्सी वाली हरे मसाले की कड़ी बनके तैयार हो गई है। तो अभी हम इस मज़ेदार सी कड़ी को डिश आउट करेंगे।
तो ये लीजिए, हमारी लस्सी वाली हरे मसाले की कड़ी बन के तैयार हो गई है। इसको आप चावल के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।